हेलो फ्रेंड्स। सो वेरीफाई व्हाट्सएप में अगला ऑप्शन हम देखते हैं बोट। तो इसमें इसकी चैट बोट जो है कैसे काम करता है, जैसे कि आपने देखा है कि जो चैट बोट है उसमें जब आप कोई भी पिन या स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन, तो एक ऑटो रिप्लाई जो है आपके पास में आता है। सेम जो है आप आपके यूजर को भी ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके यूजर आपके वेरीफाई नंबर पे कुछ भी चैट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आप जो है एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एक ऑटो चैटबॉट जो है वो यूजर से कम्युनिकेशन करेंगे एंड जो रिक्वायर्ड डिटेल है, ठीक है, वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। सो चैटबॉट में जो है नॉर्मली आपको ये देखना पड़ता है जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि लाइक आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है। लाइक जैसे कि हमारा जो वेरीफाइड नंबर है, ठीक है, वो आईटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है। तो आज मैं आपको जो चैटबॉट बना के दिखाऊंगा वो आईटी कंपनी से रिलेटेड होगा। उस सेम उसी तरीके से आप आपका जो है वो अदर जो आपकी इंडस्ट्री है या फिर जो आपका वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग भी आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आपका जो कंपनी रहता है आप उसी से, जो कंपनी का कैटेगरी होता है उसी के अकॉर्डिंग आप चैटबॉट बना सकते हैं। अगर आप अदर कोई कैटेगरी का अगर चैटबॉट अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जब मेटा ये चीज देखता है, ठीक है, तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है आपके अकाउंट के ऊपर। इसलिए आप ये अश्योर कीजिएगा कि जब भी आप चैटबॉट बनाएं तो आपकी कंपनी जिस कैटेगरी में बिलोंग करती है उसी का ही चैटबॉट आप क्रिएट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैटबॉट के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये ऑलरेडी पुराने चैटबॉट्स हैं टेस्टिंग के लिए। आज हम एक नया चैटबॉट क्रिएट करके बताएंगे, जिससे आपको हेल्प रहेगा कि अगर आप चैटबॉट बनाते हैं तो कैसे क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले चैटबॉट क्रिएट करने के लिए आपको क्या है, एक ये ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट चैटबॉट। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिक एक जो है फ्लो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है जब आप यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है चैटबॉट का, और नीचे आपको यहाँ पे जो शो दिख रहे हैं ये चार ऑप्शन है जिसके थ्रू आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। चारों की मैं आपको यूज बताऊंगा। नेक्स्ट इसके यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दिखते हैं, लाइक चैट रिप्लाई जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, चैट रिप्लाई या व्हाट्सएप टेम्पलेट रिप्लाई या किस हिसाब का जो है आप रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और लास्ट में आप सेव कर सकते हैं। ये आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है चैटबॉट डिजाइन करना होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैटबॉट जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपको जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका चैटबॉट का फ्लो जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो बनाया है। यहाँ पे यूजर एंड चैट कम्युनिकेशन है। ठीक है। सो इसका फर्स्ट लेयर का जो रहेगा वो मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड उसके बाद में फिर जो है आप आपके अकॉर्डिंग जो है डिजाइन कर सकते हैं आपका खुद का चैटबॉट। ठीक है। सो उसके लिए जो है सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहले यूजर है। ठीक है। तो चैटबॉट स्टार्ट करने के लिए आपको यूजर से इनिशिएशन होता है। तो आप जब आपका चैटबॉट बनाए तो वहां पे आप दो चीज कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट ले सकते हैं। डिफॉल्ट में अगर यूजर कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें आपका जो भी वेलकम होगा एसएमएस, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर ये नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कीवर्ड डाल सकते हैं। लाइक अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका यूजर हाई, हेलो या हे या सर कुछ भी ऐसा कुछ टाइप करें जो इन वर्ड से मैच हो, तो आपका पर्टिकुलर ये रिप्लाई जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सो यहाँ पे ना मैंने ये एक एग्जांपल है। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर का पूरा डिजाइन किया हुआ है एक फ्लो। इसी को हम क्रिएट करेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में, इसलिए मैंने जो है कुछ फ्लो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लाइक ये है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से जा रहा है कि ये हमारा वेलकम है, ये हमारा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है। वैसे आपके जो है वो आप यहाँ से, अभी मैं पूरा जो फ्लो बना रहा हूँ वो मैं चैटबॉट के थ्रू बना रहा हूँ। आप इसमें अगर आपका कोई ऐसा टेम्पलेट है जिसमें आपको ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट अप्रूवल करने की जरूरत पड़ रही, तो आप ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट भी अप्रूव करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि वेलकम वाला मैंने बनाया तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक सबसे पहले नाम दे दिया। मैंने एक बटन वाला लिया है जिसमें मैंने एक किया यूजर का वेलकम यहाँ पे किया है। एंड उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे बटन दिए हैं कुछ, लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा आईटी है, तो आईटी प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये मैंने दो ऑप्शन किए हैं। तो अभी मैं पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आईटी सपोर्ट पे आपको करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। तो इसी हिसाब से जो है जो भी आपके
जो अपने रिप्लाईज हैं, ठीक है, जो आप यूजर को सेंड करेंगे, वो आपको वहाँ यहाँ से बनाने पड़ेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे जितने भी चैटबॉट वाले जो रिप्लाईज हैं, ये वाले, ये मैं क्रिएट कर चुका हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर, ये पूरे यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिए हैं। क्रिएट करने के बाद में अब हम चलते हैं अपने बोट में। ये आप भी क्रिएट कर लीजिएगा जब आप आपका, जैसे मैंने बताया कि आपने फ्लो बना लिया। फ्लो बनाने के बाद में आप आपके जो टेम्पलेट हुआ है यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जैसे बटन वाले टेम्पलेट ज्यादा थे, उसमें एक टेक्स्ट वाला बटन था। आपकी अवेलेबिलिटी या फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसमें इमेज डाल सकते हैं, पीडीएफ डाल सकते हैं, देन उसके बाद में आप बटन का यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं लिस्ट का भी। ठीक है, और सेम जो है ब्रॉडकास्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बोट वाले ऑप्शन में। अब बोट वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पहला जो है बनाना है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बनाया था कि अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो हाई हेलो करके आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का सेफ चैट होगा। तो उस केस में जो है आपको सिर्फ हाई हेलो करके भी करेंगे तो आप वो जो आपका रिप्लाई होगा वो चले जाएगा। डिफॉल्ट करेंगे तो उस केस में भी जब भी डिफॉल्ट टेम्पलेट उन्हें मिलेगा, जब भी मिलेगा डिफॉल्ट टेम्पलेट चैट बोर्ड को, तो वो ये वाला जो है एक एसएमएस है वो सेंड कर देंगे। अब हमारे केस में एक्चुअली हमारे कई सारे यूजर्स हैं, और कई कई सारे चैटबॉट जो हमने टेस्टिंग के लिए बना के रखे हुए हैं। तो इसके लिए जो है मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे जो मैंने बना के रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर चैट। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी यूजर मेरे इस पे आते हैं और सॉफ्टवेयर चैट अगर सेंड करेंगे मुझे, ठीक है, तो मेरा एक वेलकम एसएमएस जाना चाहिए। तो वेलकम एसएमएस सिलेक्ट करने के लिए मैंने जो है चैट टेम्पलेट या व्हाट्सअप किसमें बना के रखा हुआ है, जिसमें आपने बना के रखा हुआ वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने चैट में बना के रखा हुआ है, तो मैं चैट टेम्पलेट को क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले एक जो मेरा वेलकम है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया वेलकम वाला। ठीक है, एंड वेलकम वाला सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो जब भी ये वर्ड्स आएगा, तो ये वाला जो है टेम्पलेट हिट होगा। ये मैंने इसको सेव किया। नेम यहाँ पे अपन देना भूल गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम सॉफ्टवेयर के नाम से हम बना रहे हैं। इसको अपन कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा बन गया। ये कीवर्ड्स है मेरे, ये मैंने बनाया है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट डाला है ये वाला। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका वेबबुक ऑफ है, अगर आपको आपके सॉफ्टवेयर पे चाहिए हिट तो आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाते हैं, ये है हमारा। अब यहाँ पे जाने के बाद में जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर चैट को क्लिक करके यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए, ये मेरा आ गया कि हेलो, ये और यहाँ पे वो आ गया आईटी एंड सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। अब इसके आगे का चैटबॉट हमें बनाना पड़ेगा। तो सेम तरीके से हम बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने देखा, ठीक है, कि वहाँ पे जो है ये आईटी सपोर्ट एंड ये आए थे। तो सपोज अब मेरे को यहाँ पे बनाना, अभी मैं आपको आईटी सपोर्ट वाला बना के बता रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला भी आप आपके मतलब जो आपका फ्लो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो आईटी सपोर्ट वाला हम बना रहे थे, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया आईटी सपोर्ट चैट। एंड यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कि अगर ये भेजे, अब यहाँ पे क्या दो चीजें, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी किसी के पास में ये वाला टेम्पलेट जाता है, ठीक है, एंड इसके अंदर अगर वो ये सिलेक्ट करते हैं आईटी सपोर्ट, तो उनके पास में ये जाएगा जो अपना नेक्स्ट रहेगा। वरना क्या होगा कि जब भी आईटी सपोर्ट आएगा, वो अगर इस फ्लो में भी रहा तो वो उठा के ये वाला इसका जो आंसर है वो भेज देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे ऑन रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप टेम्पलेट। तो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसके पहले वाला जो रिप्लाई गया है वो कौन सा है। तो हम यहाँ से पहले वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अपना गया था वेलकम, ये सिलेक्ट कर लिया कि इस वाले टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है, क्या रिप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेक डिफॉल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ भी रिप्लाई आएगा, अगर अगर इसको चेक बॉक्स कर देंगे तो ये हटा लेगा। और जो भी रिप्लाई आता है इसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ये वाला सेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मान लो यूजर यहाँ पे आए और अगर ये वाला बटन प्रेस करते हैं, आईटी सपोर्ट वाला अगर प्रेस करता है, तो नेक्स्ट रिप्लाई जाए। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और इसके बाद कौन सा जाना चाहिए, प्रोडक्ट आईटी सॉफ्टवेयर वाला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद में अब मैं इसको कर दूंगा सेव। ठीक है,
तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अगर मैं आईटी वाला अगर जाता हूँ, ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है मेरे पास में। ये आ गया सीआरएम मैनेजर, साइबर और सीआरएम, ये तीन मेरे पास आ गए। अब वापस से मुझे चैट में जाना पड़ेगा और मुझे नेक्स्ट चैट पर आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है मेरा, कि जब मेरा सब सॉफ्टवेयर ये आया, ठीक है, तो मैंने ये बटन प्रेस किया तो ये वाला रिप्लाई जो है वो गया है। अब इसमें भी जो है अगर आप देखेंगे तो तीन बटन है, ठीक है, तो वही हम करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके देख लेते हैं, जैसे ये बटन है, तब क्या करना पड़ेगा वापस से वही, कि अगर मेरे, ये सबसे यूजफुल है क्योंकि इससे क्या है, आपका चेटबॉट कहीं कभी भी हिलेगा नहीं। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आपका चेटबॉट चलेगा, इसलिए मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। मैं भी आपको ये इवन करूंगा कि जहाँ तक हो सके इसी का यूज करेंगे तो वो बेहतर तरीके से चलेगा। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर कोई भी यूजर क्या प्रेस करे, प्रोडक्ट मैनेजर, क्योंकि इसी के ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी यूजर इसके अंदर ये प्रेस करता है, ठीक है, तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो है जाना चाहिए अदर फीचर वाला रिप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैंने इसको ये क्या प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने कर लिया। अब सपोज आप अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा है कि मैंने सपोज इस पे बना, अब मेरे को अगर इस पे करना हो तो इस पे भी आपको सेम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ये वाला चैट बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह आपको साइबर सिक्योरिटी डालना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो रिप्लाई है वो सेट करना पड़ेगा, तो फिर साइबर सिक्योरिटी वाला जाएगा। सेम जो है, अगर आप चाहते हैं कि सीआरएम पे कुछ जाना चाहिए तो यहाँ पे आपको सीआरएम लिखना पड़ेगा, और सीआरएम पे जो जाएगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, इसको मैं कर लेता हूँ अब सेव। ये मैंने सेव किया एंड यहाँ पे चलते हैं और एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने किया प्रोजेक्ट मैनेजर पे सिलेक्ट, तो मेरे पास में ये आ गया फीचर एंड प्राइस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम जाएंगे वापस से इसी को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जो इसके पहले वाला रिप्लाई जो हमारा गया है, जो कि है अदर। एंड यहाँ पे अब मेरे को लिखना है कि क्या जाना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास में दो फीचर है और प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उसका यूज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लाइक यहाँ पे गए तो यहाँ सबसे पहले अब क्या है, मान लो इसके ऊपर अगर कोई फीचर्स अगर सिलेक्ट करते हैं, अगर फीचर वाला बटन सिलेक्ट करते हैं तो क्या जाना चाहिए। ये फीचर इन्फो वाला हमने सिलेक्ट किया, बस इसको कर लिया अपन ने क्या, सेव। फीचर्स के अंदर इसको हमने कर लिया सेव। ठीक है, तो अगर कोई जाएगा यहाँ पे और फीचर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फीचर्स में फीचर्स वाला चल जाएगा, ये इसके फीचर्स आ गए। अब यहाँ पे देखो दो चीजें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसिंग और यहाँ पे लिखा है प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सपोज इसी वाले टेम्पलेट पे मैं आपको बताता हूँ, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो अगर वो वाला बनाते हैं तो कैसे जाएगा, तो इसमें वही करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले यहाँ गए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से चैट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमने किया था अदर, और अदर के अंदर जो है अगर कोई प्रेस करता है प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, ये प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अगर सिलेक्ट करता है कोई भी यूजर यहाँ पे आने के बाद में इनको, तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए, तो प्राइसिंग से रिलेटेड। तो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, फीचर इन्फॉर्मेशन, और ये है आपका प्राइसिंग वाला। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है ना, सेलेक्ट करने के बाद में रेडी, सो इसको अपन ने किया सेव। ठीक है, तब सेम टाइम अगर मान लो किसी को फीचर नहीं देखना है, इसको सीधे प्राइसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन पे जरूर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इनके पास में ये प्राइसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यूज होगा कि अगर आपको इसी में दो करने हैं तो आप फीचर इसमें जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला रिप्लाई उठ के चले जाएगा। अब एग्जांपल के लिए अभी हम समझते हैं कि हमने फीचर पे क्लिक किया है और उसमें अभी इनके पास में है प्राइसिंग वाला है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो एक है अपना गया है, इसके ऊपर क्या रिप्लाई जाना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम करेंगे प्राइसिंग वाला ही सेट करेंगे इस पे भी। तो हम गए यहाँ पे, ये हमारा था कौन सा, फीचर वाला। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे एंड रिप्लाई पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे आने के बाद में चैट, एंड देन यहाँ पे जब जाएंगे फीचर इन्फो पे जब हमने क्लिक किया, तो फीचर इन्फो जब हमारा यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, प्राइसिंग एंड डेमो।
तो हमने यहाँ पे करा सपोज, यहाँ पे आने के बाद में अगर कोई भी यूजर प्राइसिंग पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो क्या जाना चाहिए, प्राइस वाला जाना चाहिए, ये वाला। एंड इसको हमने कर लिया सेव। ये कर लिया हमने सेव। तो अगर कोई भी यूजर यहाँ पर है एंड प्राइसिंग वाले पे अगर वो क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उनके पास में ये चला गया। सेम अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे डेमो चाहिए, राइट, तो डेमो के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से ही आना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऑन रिप्लाई सेट किया, यहाँ पे जाने के बाद चैट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे। अभी हम थे फीचर वाला ऑप्शन पे, है ना, फीचर वाले पे थे एंड फीचर वाले में डेमो है। तो यहाँ पे गए एंड ये डेमो सेलेक्ट किया एंड यहाँ जाने के बाद में हमने किया डेमो पे क्लिक। देन यहाँ से अगर कोई डेमो के लिए आता है तो क्या साइन अप वाला जो है, ये हमने सेट किया कि अगर कोई डेमो के लिए अगर आते हैं तो उनको हम ये वाला जो टेम्पलेट है वो भेजेंगे, ठीक है। एंड यहाँ आने के बाद में आपने इसको कर दिया सेव। सेव। तो क्या होगा, यहाँ पे आप आए, आपने डेमो पे क्लिक किया तो वो आपको क्या बोलेंगे कि ये आ गया। अब यहाँ पे क्या ईमेल आईडी मांग रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था इसका। अब अगर मतलब फ्लो से ही चलते हैं तो प्राइसिंग के बाद में अपने पास में आया था ये वाला ऑप्शन जिसमें प्राइसिंग था। तो इसमें क्या साइन अप वाला एक ऑप्शन है और मोर इन्फो वाला है, तो हम साइन अप वाले पे चलेंगे। जैसे ही कोई साइन अप पे क्लिक करेंगे तब भी उनके पास में ये वाला एसएमएस जाएगा। ये हमारा फ्लो बोलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट चैटबॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या, साइन अप एंड वापस यहाँ पे गए, यहाँ से chat। अगर यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट वाला आपका रहा तो ब्रॉडकास्ट वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद में अब आपने क्या किया ना, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया प्राइसिंग वाला। तो जब आपका प्राइसिंग आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में एक है साइन अप वाला बटन। तो इसके ऊपर अगर कोई साइन अप सेलेक्ट करता है तो आपका क्या रिप्लाई जाना चाहिए, साइन अप वाला जाना चाहिए, और इसको आपने कर दिया सेव। ठीक है, तो अब यहाँ पे चले, साइन अप पे आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास में आ गया एक रिप्लाई। ये दोनों आ गए एक साथ। साइन अप पे क्लिक किया तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे कि भैया अगर साइन अप, अब यहाँ पे बोलेगा एक्सीलेंट चॉइस 14 डेज फ्री ट्रायल, एंड यहाँ पे वो करा ईमेल एड्रेस जो है वो मांगना, वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे गए, यहाँ पे दूसरा यूज आपको क्लियर होगा यहाँ से कि अगर मान लो हमने बोला है कि भाई साइन अप वाला फ्लो है और इसके अंदर यूजर, अब ईमेल आपको तो ये नहीं पता कि ईमेल जो है वो कैसा साइन करेंगे यूजर, सही भी कर सकते हैं गलत भी कर सकते हैं, चॉइस के ऊपर है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब आपने क्या किया है कि अगर इसके ऊपर कुछ भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये एंड चेट वाला भेजना है। तब से अगर यूजर सही देगा तो सही, गलत देगा तो गलत, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद में अब आप इसको कर देंगे सेव। अब जैसे इसको आपने सेव किया, ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे तो आपने क्या भी ये किया। अब यहाँ पे सपोज हम देते हैं ईमेल आईडी, देख @gmail.com हमने दिया और ये इंटर किया हमने। सपोज ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया मेल आईडी, तो यहाँ पे लिख दिया कि थैंक यू वी आर सेंडिंग, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने, हमने मतलब इस पे जो है एक सेंड किया होगा इनबॉक्स में, ठीक है। तो ये आपके फ्लो के अकॉर्डिंग है इसका आप। एंड यहाँ पे एक लास्ट अपना आ रहा है मेन मेन्यू, मतलब क्या है कि अगर मान लो वापस से वो मेन मेन्यू पे जाना चाह रहे हैं तो वो कैसे जाएंगे, हमने क्या मेन, ये चेंज कर रहा हूँ ताकि
किसी और से वो मैच ना हो। तो हम यहाँ गए, इसी को सिलेक्ट किया, एंड को क्लिक किया, है ना। और एंड पे क्लिक करने के बाद में अगर कोई भी यूजर है, अभी जैसे अभी तो कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि मेन मेन्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद में आपने इसको सिलेक्ट किया, मेन मेन्यू पे जब क्लिक कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वापस से वो वेलकम वाले पे चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेटिव, कर दिया अपन ने सेव। तो क्या वो ऑटोमेटिकली जो है मेन मेन्यू, जब वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया, ये अपना वापस से हो गया चैट रेडी। ठीक है, तो इसका वापस से चला के देख सकते हैं। तो ये एक सैम्पल एग्जांपल था कि कैसे आप जो है चैट अपना क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक क्रिएट करके दिखाया है यहाँ पे। अब इसमें आप जो है कई सारे जो ऑप्शन उनको सबका यूज कर सकते हैं। तो इन सबका अलग से आपको यूज केस यहाँ ये आपको मिल भी जाएगा। जैसे डिफॉल्ट मैंने आपको बता दिया, ये पूरा कंटेंट के ऊपर चलता है, एंड ये आपका चलता है कीवर्ड के ऊपर। जो बेस्ट है इसके अंदर, ठीक है, ऑन रिप्लाई वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि आपका चैटबॉट जो मैंने आपको बताया कि जैसा आप क्रिएट करेंगे वैसा ही एकदम परफेक्टली रन होगा। इसमें आप आपके टेम्पलेट के ऊपर रिप्लाई करके कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैट की जगह सारे ब्रॉडकास्ट वाले आ जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या ब्रॉडकास्ट वाले भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। सेम जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का अगर आपको रिप्लाई देना है तो ब्रॉडकास्ट से रिप्लाई देने के लिए आप यहाँ से जाके जो भी रिप्लाई आपको देना है वहाँ पे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो एसी के वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये तो इसके लिए मैं भी शायद थोड़ा सा एक अलग ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका यही है कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं और अगर आपकी इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि आपका जो चैट है वो आपके सॉफ्टवेयर पे या फिर जो चैट प्रोवाइडेड कंपनियां रहती हैं जो सिर्फ चैट प्रोवाइड करती है वहां पे आपका क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, एक वेबबुक जो है, जो भी आपकी वेबबुक है वो वहां पे जाएगी, एंड जो भी आपका रिप्लाई है वो गैदर करके आएगी और आपके यूजर को सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी बेसिक जो चैटबॉट आप अगर बनाना चाहें तो आप इनका इसका यूज करके आप एक परफेक्ट जो है आपका चैटबॉट आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। फाइन। एंड जो भी आप चैटबॉट यहाँ पे डिजाइन करते हैं एंड जो भी रिप्लाई आता है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में जैसे आ रहा है चैटबॉट का पूरा फ्लो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या आपको चैटबॉट क्रिएट करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।